गुड इवनिंग। आज हम लोग 22 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल का, उसके हिंदी साहित्य पेपर पे चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में भी 4 क्वेश्चन गलत है। वीडियो के एंड में बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, और आप लोग सभी को इन सारे क्वेश्चन जो जो गलत हुए हैं इसका क्लेम करना होगा। मैं इसका सारा प्रूफ आपको दे दूंगा, और मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 5 मिनट का, जिसमें मैं सारा एनालिसिस कर दूंगा कि क्वेश्चन गलत है तो उसका सही आंसर क्या होगा। और आप ये पूरा पीडीएफ ले करके अपना मोबाइल नंबर, अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के जेएसएससी को भेजना पड़ेगा, और आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन गलत है। जेएसएससी इस क्वेश्चन को हटा देगा, और हटाने के बाद आपके होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आज दिन भर पूरा मेहनत करके भी निकालेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है। 21 तारीख का और 22 तारीख का दोनों ही पेपर में 4-4 क्वेश्चन गलत है, और इसका प्रूफ भी मेरे पास है। ठीक है, 21 का वीडियो हम दे चुके थे, 22 का वीडियो इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं, और नीचे वीडियो में आपको बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन अगर देखा जाए 22 तारीख का क्वेश्चन, तो 21 तारीख के रिस्पेक्ट में थोड़ा ईजी है। ये आप लोग भी देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा। पहला क्वेश्चन है, गोदान की रचना किस ईस्वी में हुई थी? तो ये सभी जानते हैं, 1936। सोफिया नामक स्त्री पात्र प्रेमचंद के किस उपन्यास से संबंधित है? प्रेमाश्रम से है। राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? 343। प्रयोगवाद का आरंभ कब माना जाता है? ये माना जाता है 43 से, 1943 से। ठीक है, रचना काल के आधार पर सही क्रम में सबसे पहले रेणुका था, फिर हुंकार, फिर अश्मिरथी, फिर नीलम कुसुम। तो ए नंबर होगा। 6 नंबर, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? ये कहा था नंदलाल दुलारे वाजपेयी ने। 7 नंबर, या अनुरागी चित्त की गति समुसाझी नहीं कोई, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 8 नंबर, नागरिक पंचांगी सभा का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1893 में। 9 नंबर, पेरुहू पहसूस किसका ग्रंथ है? रियल में ये लॉन्जाइनस का ग्रंथ है, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है, फिर भी अभी हम इसको लॉन्जाइनस को मानते हैं। आगे इस पर डिस्कस करेंगे। 10 नंबर, दास्ता मृत्यु से भी भयावह होती है, ये प्लेटो का कथन था। 11 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना काल के लिए मिला था? ये मिला था चिदम्बरा के लिए। जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया आसियार किसकी पंक्ति? ये निराला की पंक्ति है। ठीक है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते? ये जयशंकर प्रसाद लिखते थे। 14 नंबर, नाटक शास्त्र कारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स को अभी भी मान्य नहीं लिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है 22। 17 नंबर, दामिनी दुमक रही धन माही खल के प्रति जरा थिर माही, ये पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये चौपाई छंद में लिखा गया। विद्यापति की रचना पदावली की भाषा है मैथिली। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंडमार्दंड। 22 नंबर, आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसमें क्या वीरकाल नहीं होगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीरकाल ने वीज वपन काल कहा था, इसलिए डी नंबर होगा। 21 नंबर, जन्मेजय नागयज्ञ नामक कृति निम्नलिखित में से किसकी रचनाकार के क्या है? ये है जयशंकर प्रसाद का। हाथ पांव चलाया करो ताकि स्वच्छ रहा सको, इस वाक्य में हाथ पांव चलाना निम्नलिखित में से कौन सा? ये अभिधा है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। सूखे धान पर पानी पड़ना मुहावरे का सहित है, काम बिगड़ जाने के बाद सहायता प्राप्त होना। देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम कौन सा? पहले ब्रह्मलिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो सी नंबर होगा। 22 नंबर, मक्खन शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये होगा भ्रछन। 27 नंबर, अवधिशिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृक जल धार, इसमें कौन सा छंद है? इसमें रियल में बरवे छंद है। मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, इसमें कौन? ये परिणाम वाचक है। निशिदिन बसरत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? ये रस जो हमारे पास है श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। किस नाटककार ने अपने नाटक में रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना है।
राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, इजी क्वेश्चन है, बीजी खरे। सुहाग के अनुपुर किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। मनुष्य और मनुष्य के मध्य वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। ये श्याम सुंदर दास का कथन है। पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? देखिए, शिव सिंह शंकर ने माना है। 35 नंबर, ढोला मारू रा दुहा के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये चारों का चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसके कवि होंगे कवि ककोल, और यहाँ चारों ऑप्शन गलत है, तो इस पर लास्ट में एक्सप्लेन दे दिए हैं। 36 नंबर, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कड़वक। कामकाजी हिंदी को क्या है? इसको प्रयोजनमूलक हिंदी बोलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? 38 नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट को सूचना नहीं बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं, और रिमाइंडर को जो है अनुस्मारक बोलते हैं। ये दोनों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। 39 नंबर, जो भावों के बाद उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा? ये रियल में नंदलाल दुलारी वाजपेयी ने कहा। 41 नंबर, शांत रथ के प्रतिस्थापित कहते हैं, ये उद्भट थे। 42 नंबर, कुवलय माला नामक ग्रंथ के रचनाकार किसने थे? ये उद्यतन सूरी ने किया था। भिक्षु को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्या द्वार द्वार घूमे? ये गोबर ने धनिया से कहा था। 44, मैलांचल के लिए रेणु को कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था। राग दरबारी उपन्यास में पहलवान कौन है? बद्री। 46, पद्मावत अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कवि है, यह किसने कहा था? यह विजय देव नारायण शाह ने कहा था। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नाकर किसके विभक्ति है? ये बिहारी के विभक्ति है। सर्वप्रथम किसने वर्णमाला व्यंजन में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वर का प्रस्ताव किया था? काका काकेलकर। 50 नंबर, श्रृंगार रसमंडन किस भाषा की रचना है? देखिए, ये ब्रज भाषा का है। निम्नलिखित से कौन सा एक नाटक प्रेमचंद का है? संग्राम। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यावत जी रहा है, आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसके हजारों हजार छूतियों को अनुशासन ने बांध रखा? ये ममता का गठन था मैलांचल में। गोदान उपन्यास के राय साहब कितने वर्ष की उम्र में विदुर हो गए थे? ठीक है, ये 46 वर्ष के वर्तमान में है और वो 10 साल पहले विदुर हो गए थे, यानी क्या 36 साल की उम्र में वो विदुर हो गए थे। कहानी को फिर से पढ़िएगा, विदुर हो गए थे, कहानी जब की बात हो रही है उस वक्त उनकी उम्र जो है 46 साल है और 10 साल पहले वो विदुर हो चुके थे, तो उम्र हो जाएगा 36। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882। 55, आधुनिक हिंदी तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवरत्न किसका ग्रंथ है? हिंदी नवरत्न हमारे पास मिश्र बंधु का है। श्रीलाल शुक्र की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना नहीं है? देखिए, यत्र तत्र सर्वत्र ये उनकी रही है। ये रचना जो है शरद जोशी का है। ठीक है। ख्याल कौन सा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत क्या है? निषेध बोधक। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्ध है? अनुकूल का स्पेलिंग गलत है, कु में बड़ी वाली होगा। प्रयत्न के आधार पर लौ जो है पाश्विक है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य का नैसर्गिक क्रिया है, यह इलियट का कथन है। निम्न में से कौन सी एक ओकार बहुल बोली नहीं है? अवधि। आकार। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित काव्य किसने माना है? ये माना है रामविलास शर्मा ने। प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन गलत है, आगे डिस्कस करते हैं इसमें क्या गलती है। सरकारी अधिकारी अपने समकक्ष हेतु आपसी पत्राचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? परिपत्र का। एक चिथड़ा सुख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? निर्मल वर्मा। कविवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? यह बाबू तोताराम ने किया था। कल्पना सिद्धांत का संबंध किससे है? प्लेटो। आलोचना के संपादक हैं शिवदान सिंह चौहान। भरत मुनि ने नाटक शास्त्र के कितने अध्याय हैं? इसमें 36 अध्याय हैं। छायावाद का पतन किसकी रचना है? डॉक्टर देवराज की।
श्रद्धा और भक्ति किसके निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। निम्नलिखित में से कौन प्रत्ययवादी है? देखिए रिचर्ड्स ये प्रत्ययवादी थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, इनमें कौन सा अनुप्रास है? ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ अनुप्रास नहीं होगा, यहाँ अलंकार होगा, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है। काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सद अलंकृतम भी किसका है? ये क्षेमेंद्र का है। किसने वकृति को सभी अलंकारों का प्राण माना है? केशव दास ने। ऐसे भामा इसका सही आंसर होगा, और केशव दास कहीं कहीं है, बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। केशव दास, भामा इसका सही होगा। पृथ्वीराज रासो को निम्न में से कौन प्रामाणिक नहीं मानता है? देखिए कर्नल टाट जो है इस प्रामाणिक नहीं मानते हैं। किसने विद्यापति को जातीय कवि कहा था? बच्चन सिंह। अवधूमन गंगा तो कठौती में गंगा, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ चारों ऑप्शन गलत है। रविदास होगा, ये चारों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। निम्न में से किसका संबंध अपभ्रंश से नहीं है? देखिए पदंडिया का संबंध इससे नहीं है। दोहा में लिखा गया है, कुंडली में लिखा गया, गे पद में लिखा गया, पदंडिया में नहीं लिखा गया है। 84 नंबर, दोहा या दोहा अपभ्रंश एक छंद है, यह कथन किसका है? मुख्यतः यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था, वाणी के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, सदुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये सब सही है। पंचमेल खिचड़ी रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा था, ये गलत है। मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक हैं। मौर्य विजय खंड सियाराम गुप्त का है। 87 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? डी नंबर सुमेलित नहीं है, ये भारतेंदु का कथन है, यहाँ जगमोहन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दधि का दूध नहीं होगा, दधि जो है तत्सम है, इसका दही जो है तद्भव होगा, डी नंबर होगा। 89, निम्न में से कौन फारसी विदेशक शब्द नहीं है? देखिए अपील जो है फारसी विदेशक नहीं है, फारसी जो है वो है एक तरह से इंग्लिश वर्ड है। निम्न ध्वनि नियम में कौन सा सुमेलित नहीं है? सी नंबर सुमेलित नहीं है। मूर्धन्य नियम जो है फोर्तो नातावे का है, तो ये गलत हो गया, सी नंबर। 91, पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ के 3 भेद बताए, इसमें कौन सा? एक अर्थ नहीं होगा। 92 नंबर, महेश दत्त शुक्ल को भाषा काव्य संग्रह की रचना की है, ये कथन सत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश के हिंदी साहित्य का आरंभ को माना, नहीं, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा। आध्यात्मिक ग्रंथ के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, ये सही है। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि माने जाते हैं, ये भी सही है, ये गलत है, बी नंबर गलत है। जय जय कलयुग राज की, जो महायोग महाराज की, भारतेंदु के किस नाटक से ली गई है? भारत दुर्दशा। एक आदमी है घर बसाता है क्योंकि बसाता है, एक ज़रूरत पूरी करने के लिए, क्यों जरूर, कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर की, किसी उसको, एक अधूरापन कह लीजिए उसको। आधे अधूरे नाटक में किसका कथन है? ये सावित्री का कथन है। 95 नंबर, ध्रुव सामने नाटक में निम्न कथनों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? जोड़ी सही है, सकराज का कथन सही है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ए नंबर होगा इसका आंसर। गजाधर बाबू का संबंध किस कहानी से है? वापसी। ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं थे? 3। कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत में किसकी शव यात्रा को केंद्र में रखा गया था? दीवान चंद। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के नजरिए से सही है? देखिए अब यहाँ ये क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटा लग रहा है कि किस कालक्रम की बात कर रहे हैं आप, ये क्वेश्चन ही गलत है। 99 नंबर। 100, मेरीगंज का संबंध किससे है? मैलांचल से। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गलती दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ढोला मारू जो है रचिता जो है, रियल में इसकी रचिता ककोल के द्वारा है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। 33 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है रिजोल्यूशन। देखिए रिपोर्ट को प्रतिवेदन बोलते हैं, रिमाइंडर को अनुस्मारक बोलते हैं, और यहाँ इसने दोनों गलत दे दिया है, तो 38 नंबर क्वेश्चन भी जो है वो गलत हो गया। तीसरा है प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कृष्ण मिश्र थे, यहाँ एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो 67 नंबर क्वेश्चन भी जो उसका है वो गलत है। और चौथा क्वेश्चन है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं कौन सा अनुप्रास नहीं होगा, यहाँ अलंकार होगा। इसका सही जो होगा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कौन सा अलंकार है, तो ये क्वेश्चन ये भी गलत हो गया। एक और क्वेश्चन गलत है, अवधूमन कठौती में, अवधूमन चंगा तो कठौती में गंगा, ये रविदास का कथन है,
और यहाँ चारों में किसी का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन जेएसएससी के गलत हैं। और ये 5 क्वेश्चन को आप आधार मान करके जेएसएससी को अगर आप क्लेम करेंगे तो जेएसएससी आपकी बात को मान भी लेगा और आपके होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन इधर, एक और 6 क्वेश्चन गलत था। मैं ये सारा पीडीएफ कल आपको एक छोटा सा पीडीएफ बना के भी दे दूंगा और ये पीडीएफ मैं आपको भेज भी दूंगा। आप लोग सबको इसको अपना रोल नंबर के साथ जेएसएससी को भेजिएगा, जेएसएससी इस बात को मान लेगी और हम भी भेजेंगे और तभी आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है। नहीं तो ऐसे अगर आप छोड़ देंगे तो जेएसएससी भी इस पर ध्यान नहीं देगा। जेपीएससी के टाइम में भी यही हुआ था। जब जेपीएससी को बताया गया कि आपका क्वेश्चन गलत है तो जेपीएससी ने माना और तब फिर उसको क्वेश्चन को सुधार भी दिया। सुधारा नहीं, जो गलत क्वेश्चन होता है उसको हटा दिया जाता है तो आपके होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ये काम आप सबको ही कीजिएगा। ओके, जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में आप लोग सबको बताइएगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक, कल मैं आपको इसका कट ऑफ बता सकता हूँ। अभी तक मेरे पास 6000 बच्चे का रिकॉर्ड है, यानी 6000 स्टूडेंट का सर्वेक्षण है। उसके आधार पे मेरे पास जो भी रिपोर्ट होगा, जो एनालिसिस होगा, नॉर्मलाइजेशन करके मैं आपको कल इसका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। ओके, जय हिंद, जोहार।